नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि विदेशों में रह रहे भारतीय परिवार अपने घरों में हिंदी में ही बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। आज हिंदी दिवस है। हिंदी भाषी अपने अपने स्तर से हिंदी को बढ़ाने और बचाए रखने में लगे हुए हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीय परिवार अपने घर में हिंदी को जिंदा रखे हुए हैं। भले ही उनकी कामकाज और घर से बाहर की बोलचाल की भाषा अंग्रेजी हो, किंतु घर में तो हिंदी में ही बातचीत होती है। आजकल मैं अमेरिका में बड़े बेटे अंशुल के पास हूँ। अंशुल यहाँ पिछले लगभग 15 साल से रह रहा है। यहाँ अमेरिका में पैदा हुई अंशु और उसकी पत्नी शिल्पी के पास 3 बेटियां हैं। ऐसे ही लाखों भारतीय परिवार अमेरिका में बसे हुए हैं। यहाँ बसे इन भारतीय परिवार की कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। घर से बाहर की भाषा अंग्रेजी है। बाजार की भाषा अंग्रेजी है। बच्चों के स्कूल की भाषा अंग्रेजी है। इसके बावजूद इनके घर की भाषा हिंदी है। ये खुद घर में हिंदी बोलते हैं, बच्चों को हिंदी बुलवाते भी हैं, उन्हें हिंदी सिखाते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे हिंदी पढ़ नहीं पाते। कुछ परिवार ज़रूर बच्चों को घर पर हिंदी पढ़ा रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की दोस्ती प्रायः अपने ही भारतीयों से है। यहाँ बसे अंग्रेज़ और अफ्रीकी लोगों से इनके ऑफिशियल या व्यावसायिक रिश्ते हैं। जन्मदिन की पार्टी या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर आपस के सर्किल के भारतीय परिवार ही मिलते हैं तो आपस में हिंदी में बात करते हैं। पंजाबी, बंगाली या मराठी मूल के परिवार हो तो घर में पंजाबी, बंगाली या मराठी में आपस में बात करते हैं। किंतु ये भारतीय परिवार जब आपस में मिलते हैं तो हिंदी में ही ज़्यादा बोलते और बात करते हैं। त्यौहार पर भारतीय परिधान शान से पहनते हैं। युवक कुर्ता पैजामा और युवतियाँ साड़ी पहनती हैं। यहाँ मंदिर है। भारतीय हिंदू परिवार मंदिर जाते हैं। मंदिर ये लोग ज़्यादातर भारतीय परिधान कुर्ता पैजामा, महिलाएं साड़ी या भारतीय सूट पहनकर ही जाना पसंद करती हैं। मंदिर की बोलचाल की भाषा भी प्रायः हिंदी ही है। मंदिर के पुजारी विद्वान हैं। उनका संस्कृत का उच्चारण तो बढ़िया है ही, हिंदी भी बढ़िया बोलते हैं। तबीयत खराब होने पर अंशुल ने यहाँ मुझे डॉक्टर को दिखाया। अंशुल मेरी परेशानी अंग्रेज़ी में डॉक्टर को बता रहा था। इसके बावजूद डॉक्टर ने अपनी कंपनी के हिंदी अंग्रेज़ी ट्रांसलेटर को स्पीकर ऑन कर फ़ोन पर लिया। ट्रांसलेटर उनकी बात सुन मुझे हिंदी में बताता, मेरे उत्तर को अंग्रेज़ी में अनुवाद कर डॉक्टर को बताता। पूरी तरह से मेरी जानकारी से संतुष्ट होने पर ही डॉक्टर ने मुझे दवा दी। दुबई तो लगता है कि हिंदी भाषियों का ही देश है। वहाँ चाहे भारतीय हो, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, सब हिंदी बोलते हुए मिलेंगे। उनकी बोलचाल से नहीं लगता कि वे भारतीय नहीं हैं। उनके बताने से पता चलता है कि वे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।